हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। अगर हम पीसीआर की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इसी को इग्नोर किया जाता है। तो आज हम आपको एक पीसीआर बेस्ड स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हम पीसीआर बेस्ड स्ट्रैटेजी बताएंगे ये कब काम करेगा, जब आपका पीसीआर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और दूसरा कंडीशन है जब आपका पीसीआर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। यानी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई तभी करना है जब पीसीआर बहुत ज्यादा हाई हो या फिर पीसीआर बहुत ज्यादा लो हो। अब आपके मन में सवाल एक जरूर उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि पीसीआर बहुत ज्यादा हाई है और पीसीआर बहुत ज्यादा लो है। तभी आप इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं सिंपल और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देता हूं जिससे काफी क्लियर हो जाएगा। पीसीआर अगर आपका 1.5 या फिर 1.5 से एबव है तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि पीसीआर बहुत ज्यादा हाई। क्लियर? और अगर आपका पीसीआर 0.5 या फिर इससे कम है तो माना जाएगा कि पीसीआर लो है। अब जो लोग मार्केट में एकदम नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीसीआर खुद क्या है, तो उनको मैं बता दूं पीसीआर है आपका पुट कॉल रेशियो। इसका फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। अब ये निकलता कैसे है? पुट साइड, ऑप्शन चेन में जाइए, पुट साइड की तरफ जितना ओपन इंटरेस्ट है उसको आप एक साइड रख दीजिए, यानी ऊपर साइड की तरफ रख दीजिए हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। एनएससी का जो ऑप्शन चेन अगर आप ओपन करेंगे तो बॉटम में जाएंगे तो पुट साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा। कहीं भी जाते हैं तो जितना भी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस ओपन है सारे का ओपन इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, पुट साइड वाले का, कॉल साइड वाले का। तो पुट साइड वाला जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है ऊपर रखना है और कॉल साइड वाला जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे रखना है, और यही आपका क्या निकल जाएगा, यही आपका निकल जाएगा पीसीआर। तो मैंने एकदम बेसिक से बता दिया पीसीआर क्या होता है, पीसीआर हाई कब होता है, पीसीआर लो कब होता है। अब पीसीआर के बेसिस पे जो हमें स्ट्रेटजी बनाना है, चलिए उस स्ट्रेटजी पे करते हैं फोकस। तो हम आज यानी 8 अक्टूबर इसी दिन के मार्केट पे करते हैं फोकस। और ये जो प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया, पहले बता दो ये प्लेटफॉर्म हमने अप स्टॉक का ओपन किया क्योंकि यहां पे पीसीआर के साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन दिया गया जो कि हमें स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास अप स्टॉक का ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट है तो जल्दी से अकाउंट को ओपन कर लीजिए, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके आप फ्री में अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिनके पास अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट है प्लेटफॉर्म में लॉग इन कीजिए और यहाँ पे आपको डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शंस पे जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे ओआई एनालिसिस पे आइए, निफ्टी सेलेक्ट कीजिए और पीसीआर वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, इंट्राडे का देखना है, इंट्राडे का देख सकते हैं, लास्ट 5 डेज का डेटा देखना है, ओपन इंटरेस्ट का, सॉरी पीसीआर का, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ओआई चेंज इन ओआई मैक्सपेन ये भी डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बेसिस पे भी अगर आपको कोई स्ट्रेटजी आता है या फिर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे वन एंड ओनली पीसीआर के ऊपर। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था, पीसीआर लो कब होगा, 0.5 से कम हो तो। अब यहां पे निफ्टी आज जो ओपन हुआ था, पीसीआर क्या है यहां पे आप देख सकते हैं, निफ्टी का प्राइस क्या है यहां पे आप देख सकते हैं, यानी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसका प्लेटफॉर्म पे ये बेहतर एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो पीसीआर आपका क्या हो गया, पीसीआर आपका हो गया लो, पहला कंडीशन। अब जब पीसीआर आपका लो हो जाएगा तो हमें करना क्या है, हमें यहां पे देखना है कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है या नहीं है। सपोर्ट के आसपास है तो इस सपोर्ट लेवल से रिवर्सल आ सकता है और यहां पे हम रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। अब ये रिवर्सल आइदर आपका शॉर्ट कवरिंग कारण आए या फिर किसी भी रीजन से है, लेकिन यहां पे एक रिकवरी आ सकता है। बस हमें इस रिकवरी को प्ले करना है, रिकवरी के पीछे का रीजन क्या है वो नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट के करीब नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे अगले कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, यानी मार्केट में जो इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल है या फिर इमीडिएट जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको एज रेजिस्टेंस के रूप में मानेंगे और उस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाने पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बाई साइड वाला स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस केस में, ये चीज समझ में आ गया।
और नहीं समझ में आया तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको सही तरीके से हेल्प करे स्ट्रैटेजी के इंप्लीमेंटेशन में। नहीं तो आप नोटबुक निकाल के इसको लिख भी सकते हैं, ताकि आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट है कहाँ पे, मार्केट है आपका 24,800। और हम जो अपने डेली एनालिसिस वीडियो में बात करते हैं उसमें भी हम बात करते हैं कि 24,800 सपोर्ट है, और आपको ही पता होगा जो लोग एक्टिवली काम करते हैं। यानी इसने पहले क्राइटेरिया को ही सेटिस्फाई कर दिया, यानी मार्केट कहाँ पे है, अपने सपोर्ट के करीब है और पीसीआर आपका लो है। दैट मीन्स टू मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और देखिए मार्केट में आपका ठीक ठाक सा रिवर्सल है, मार्केट यहाँ पे नीचे भी गया है, आपका 30-35 पॉइंट नीचे गया है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मिनिमम 50 पॉइंट के करीब तो रहेगा ही, यानी हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। और उसके बाद ऑल द वे मार्केट कहाँ तक ये आप देख सकते हैं 24,987। दैट मीन्स टू 180 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा है। 180 पॉइंट छोड़ दीजिए, 80 पॉइंट का अपसाइड मूव तो आप आसानी से ग्रैब कर ही सकते हैं इस 180 पॉइंट के मूव में। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको बहुत जल्दी और ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेटजी आज इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आज मार्केट में एक संयोग हो गया और मार्केट रिवर्सल ले लिया, लेकिन मैं आपको लास्ट 5 डेज का डेटा दिखा था। लास्ट 5 डेज में तो मार्केट तो बेयरिश है, ये आप भी मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स से पूछ लीजिए। लास्ट 5 डेज में मार्केट ने कोहराम मचा दिया है। आप बोल सकते हैं कि ब्लड बात हुआ, क्योंकि लास्ट 5 डेज में मार्केट आपका 5% का फॉल दिखा है, यानी ऑन एन एवरेज डेली 1% का गिरावट दिखाया है। पॉइंट वाइज देखें तो ऑन एन एवरेज डेली आपका 250 पॉइंट के आसपास का, 200 से 250 पॉइंट के आसपास का फॉल हमें देखने को मिला। अब इस कोहराम भरे मार्केट में हम अपना स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लास्ट 5 डेज का डेटा देखिए तो ये जो लाइन है आपका 0.5 का लाइन है, और यहां से मार्केट नीचे आया कब है, आप इस पॉइंट पे देख लीजिए 0.49 करीब है। और मार्केट है कहां पे, मार्केट फिर से आपका है 25,000 करीब, 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। और ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल भी है। और ये हुआ कब है, 7 अक्टूबर को आपका 245 के करीब हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो यहां पे रिवर्सल आ सकता है, ये हमारा मानना, और इसके बेसिस पे हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मार्केट आपका कहां तक गया है, यहां पे अगर हम बात करें तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो 25,077 तक गया है। दैट मीन्स टू ये आपका 70 पॉइंट का मूव उस मार्केट में भी दिखाया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बिकवाली हो रहा है, सारे लोग सेल कॉल दे रहे हैं, एफआई की तरफ से भर भर के बिकवाली किया जा रहा है। और इस मार्केट में अगर हमारा स्ट्रेटजी सही तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिट कम दे रहा है लेकिन प्रॉफिट दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समझिए जब मार्केट में नॉर्मल कंडीशंस रहेगा तो ये स्ट्रेटजी कितना ज्यादा सटीक और कितना बिग प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए हमने इस मार्केट में जहां पे जबरदस्त गिरावट है, सब लोग बेच रहे हैं, हमने स्ट्रेटजी को यहां पे इंप्लीमेंट करा। और आप खुद से भी इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करके देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी इसका आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहां पे हम बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे आ जाते हैं और यहां पे हम आ जाते हैं पीसीआर सेक्शन पे। और सबसे पहले आपको इंट्राडे का पीसीआर दिखेगा, यानी आपका पीसीआर दिखेगा 8 अक्टूबर 2024 के डेटा का। तो चलिए यहां भी मैं आपको दिखा देता हूं पीसीआर जो मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पे क्या था। मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पे पीसीआर था आपका 0.5 करीब, जो कि आपका लो कंसीडर करा जाएगा क्योंकि आपका ये बॉर्डर करीब है। और मार्केट है कहां पे 50,639। तो मार्केट क्या अपने सपोर्ट लेवल करीब है, नहीं, ये अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं है, यानी पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इमीडिएट जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा या फिर जो रेजिस्टेंस होगा उसके ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। तो इसका इमीडिएट क्या होगा 50,700। तो 50,700 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो माना जाएगा कि थोड़ा बहुत बायर्स वापस लौटे हैं, चाहे किसी भी रीजन से हो, शॉर्ट कवरिंग हो या फिर कुछ भी रीजन हो। हमें रीजन पे नहीं जाना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो इसके बाद हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल करीब मार्केट 720 करीब आया है और यहां से ऑल द वे मार्केट ज्यादा वेट नहीं करवाया, 51,000 करीब चला गया, यानी आपका
300 पॉइंट का रैली दिखाया और इस 300 पॉइंट के रैली में 150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट के अपसाइड मूव को तो आप आसानी से ग्रैब कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ काम करेगा इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेगा और फिर निफ्टी में भी काम करेगा, लेकिन स्टॉक्स में उतना बेहतर काम नहीं करता है। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टॉक्स में इंप्लीमेंट नहीं करना है। और यहां पे क्या हमें फोकस करना है, यहां पे हम बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी होंगे जिनको यही पता नहीं है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। वैसे इसके ऊपर हमने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका ऑप्शन चिन्ह। ये आपको काफी बेहतर तरीके से बताता है कि मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां पे है। दूसरा, प्राइस एक्शन, ये भी आपको बताता है कि मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां कहां पे है। और तीसरे पॉइंट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये आपका OHLC, दैट मीन्स टू ओपन हाई लो एंड क्लोज ऑफ द प्रीवियस मार्केट। ये भी हमें दिखाता है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहां कहां है। तो इन सब के बेसिस पे सपोर्ट रेसिस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये काफी सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको आसानी से कुछ मिनटों में ही समझ में आ गया होगा। तो अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है या फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और कमेंट में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।